Hello student, good afternoon to everyone. Now we start chemistry lecture. और कल की क्लास में हमने आपको क्या सिखाया? इंथैल्पी निकालने के लिए और मोल से रिलेट करके हमने बताया, न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे उसके। ओके, तो कुछ जो आज बोला था मैंने, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो चीज थोड़ा सा रह गया उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दिया हूँ लेवल 1, 2, 3 कंप्लीट करने के बाद आफ्टर दैट वीके जसवाल। ओके, तो हम आज पहला चीज तो ये पढ़ते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी तो आईयूपैक हेडिंग डालना, आईयूपीएससी आईयूपीएससी आईयूपीएससी। तो हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपैक। ठीक है, ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखना है हमें। जेड इज ग्रेटर देन 100, जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है। आईयूपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, आईयूपैक नेम। अब ग्रेटर देन 1 हम यहाँ आईयूपैक नेम ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन 1 के लिए पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आईयूपैक ने क्या नाम दिया है, तो 0 के लिए हमें बोलना है, 0 के लिए हमें बोलना है नील। तो एक रूल के अकॉर्डिंग हमें 0 के आईयूपैक नेम के अकॉर्डिंग हमें 0 को नील बोलना है और 1 को अन बोलना है, 1 को अन बोलना है, 2 को बाई बोलना है, 3 को ट्राई बोलना है, 4 को क्वाड बोलना है, 5 को पेंट बोलना है, पेंट, 6 को हेक्स बोलना है, 7 को सेप्ट बोलना है, हेप्ट नहीं सेप्ट, 8 को ऑक्ट बोलना है, 9 को इन बोलना है। ठीक है, तो ये एक रूल के अकॉर्डिंग ये बोल दिया गया, आईपीएससी ने बोल दिया कि 1 को 1 to 9 हमें क्या नाम बोलना है। ठीक है, मान लो जैसे हमने एक एलिमेंट का सर्च किया जिसका है एटॉमिक नंबर 120 है, अभी तो 118 तक आता है, मान लो 120 आ गया, तो एट ए टाइम तो उसका नाम नहीं दे दिया जाएगा ना। तो एट ए टाइम नाम देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम ये नाम लिख रहे हैं ये आईपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग। अब तुम देखे होगे 116, 115 का जो नाम लिखा रहता है इसके अनुसार से भी लिखा रहता है, या जो साइंटिस्ट ने सर्च किया है उसका सिंबल, जैसे आयरन का है, आयरन का तो मतलब आयरन है। अब 115 का इसके अकॉर्डिंग भी नाम लिख सकते हैं और 115 का जो नाम है ओरिजिनल वो भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब दोनों नाम होता है, कोई कोई जैसे एलिमेंट होता है वो दोनों नाम से हम जानते हैं, तो उसका ओरिजिनल नाम भी होगा और ये भी आपका नाम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आईपीएससी नेम के अगर पूछेगा तब हम बोलेंगे। ठीक है, और आपके जो जैसे लिखा हुआ है, अगर हम बात करें 110 का, चलो 110 का बात करें, 110 का, तो 110 का 2 नाम होता है, UN या DS भी लिखा रहता है।
और अगर हम बात करें 111 का, तो इसमें केवल यू 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 लिखा रहा है, जिसमें इसका नाम नहीं होता है, बराबर है क्या? तो इसमें जो है अब 110 में हम दोनों नाम लिखा हमने, और इसमें केवल ये नाम, ये वाला नाम नहीं लिखा हुआ, तो मे भी है भी और नहीं भी। तो ये जो नाम लिखा हुआ है ये आईपीएससी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखना आसान है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, इसमें वर्ड जो आएगा, इसमें वर्ड यानी कि जब हम इसको सिंबल में लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सिंबल में जब लिखेंगे तो वर्ड में इसको एन लिखना है। तो ये तो हमें ऐसे आ जाएगा, एन हो जाएगा, यू हो जाएगा, बी हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, एच हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ओ हो जाएगा, और ई हो जाएगा। वर्ड में लिखने का मतलब, जैसे मतलब इसका लिखना है यू यू इन, मतलब शॉर्ट में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं 101 से। तो 101 का नाम क्या लिखेंगे? तो पहले 1 का नाम क्या लिखोगे? अन, आप लिखोगे अन। फिर 0 का नाम है, तो 0 का नाम क्या लिखोगे? नील, अन नील। फिर 1 है, तो 1 का नाम क्या लिखोगे? अन, तो अन नील अन, और इसमें आई यू एम सफिक्स में ऐड कर देना है। तो ऐड आई यू एम एज ए सफिक्स, सफिक्स के तौर पे हमें आई यू एम ऐड कर देना है। ये हो जाएगा अन नीलियम, अन नीलयम। अन, ये अन किसके लिए हो गया? ये अन नील अन, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है? यम। अब इसको शॉर्ट में बोलना होगा, तो कैसे बोलेंगे शॉर्ट में? यू एन और फिर यू, ये यम को नहीं लेते हैं, तो ये यू इसके लिए है, ये एन इसके लिए है, और ये यानी 101 को यू एन यू सिंबॉलिक हो जाएगा। तो सिंबॉलिक में ऐसे लिख देंगे। बोर्ड इज नॉट क्लियर, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो 1 और 2 के लिख के दिखाओ मेरे को, लिख के भेजो 1 और 2 का। 1 और 2 कैसा? बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 1 और 2 का लिख के दिखाओ। क्या आया? 1 अन नील बी आई, और लास्ट में क्या लगा देंगे? आई यू एम लगाना है ना। तो अन, अन नील और बी आई, और लास्ट में आई यू एम लगाना है। तो एक तो आई पहले से आ ही गया है, तो एक ही आई लगाना है, यानी अन प्लस नील प्लस बी आई प्लस आई यू एम। अब ये आई यू एम को में आई खा जाएंगे हम नहीं खाएंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, बराबर है क्या? इसका हो जाएगा अननिल्बियम, लास्ट में आएगा। नील नितिन मुकेश के जैसा नाम है, अन नील नीतीश मुकेश, अननिल्बियम। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? अन, यू एन और बी, यू एन बी। यू एन बी इज नोन एज 1 और 2। नेक्स्ट लिख के दिखाओ 1 और 3 का। चलो, तो बेटर ये होगा कि आप 1 से लेके 118 तक मेरे को लिख के भेज दीजिए। तो आपके लिए 2 मिनट का टाइम है। राइट डाउन 1 to 118, सॉरी 1 और 3 to 1 और 118। राइट डाउन नेम और शॉर्ट सिंबल भी लिखना। अब मेरे को इसमें कोई बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
पेज नंबर 13 पे है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप एंड पीरियड। तो मुझे ये पहले बताओ कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। फर्स्ट टेल मी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलो पहला जो आंसर आया है ओमकार का है, मिक्का का है, संचित का है, वरात का है। चलो इंक्रीज सबने बोला। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम किसी ने इंक्रीज भी लिखा है, वो कौन है? संचित कौन भेजा इंक्रीज, पता नहीं, ऊपर चला गया। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज, डिक्रीज करेगा ना, तो लेफ्ट टू राइट विल बी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल? साक्षी, साक्षी है ना। चलो तो फ्लोरीन, वैल्यू, वैल्यू फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4, 4 लिखना, ठीक है। कोई 3.9 भी लिखता है कोई, बट 4 लिखना, 3.9 4 ही लिखना। कोई बुक 3.9 लिखता है, कोई 4 लिखता है। व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस होता है, बराबर सामने लिख के भेजा, नो यूनिट। ओके, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन है, तो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? सीजियम का है। सीजियम के पास खींचने की क्षमता कम होता है, सीजियम के पास लूज करने की क्षमता ज्यादा होता है। तो सीजियम के पास कौन सा प्रॉपर्टी अच्छा होता है? विच प्रॉपर्टी इज बेटर इन सीजियम? सीजियम का वैल्यू 0.7 होता है, नो डाउट, बट सीजियम के पास कौन सा प्रॉपर्टी अच्छा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिल्कुल, आयनेशन पोटेंशियल रखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ उसको बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता, उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसीलिए सीजियम और फ्लोरीन मिलके बहुत अच्छे आयनिक बनाते हैं, क्योंकि सीजियम लूज करने में एक्सपर्ट है और फ्लोरीन गेन करने में एक्सपर्ट है। इसीलिए सीजियम और फ्लोरीन मिलके, सीजियम बोलता है कि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, हम लूज करना जानते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो होता है वो हाईएस्ट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट होता है। और फ्लोरीन बोलता है कि हम गेन करने में एक्सपर्ट है। देखो गेन करने का मतलब ये मत सोच लेना कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अलग चीज होता है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग चीज हो जाता है। करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कर नहीं रहा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ये इसमें हाईएस्ट है, इसमें हाईएस्ट है। दोनों मिलके, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों मिलके सबसे गुड आयनिक, मतलब सबसे अच्छा आयनिक देते हैं, बेस्ट आयनिक, मतलब इसमें आयनिक का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है सीजियम फ्लोराइड में। इसमें आयनिक का जो परसेंटेज होता है, आयनिक परसेंटेज, आयनिक जो कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर, उसका जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज जो होता है वो हाईएस्ट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होता है। ओके, अब एक चीज ध्यान देना, हालांकि इस चीज को मैं आगे डिस्कस करूंगा, बरोबर है, इस चीज का डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। अगर मान लो कि NaCl है, ठीक है, या तुम ले लो सीजियम फ्लोराइड ही ले लो, सीजियम फ्लोराइड, तो सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 0.7, फ्लोरीन का कितना होता है? 4। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 4 माइनस 0.7 कितना आ गया? 3.3। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एटम के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एटम के बीच में
इफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम, मैं लिख दे रहा हूं, इफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम इज मोर देन 1.7, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 है, तो हम ये मान के चलेंगे वो कंपाउंड आयनिक होगा, मान के चलेंगे आयनिक कंपाउंड होगा वो, या आयनिक मॉलिक्यूल्स होगा। ये एक जरिया है पहचानने का, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 है तो हम ये बोलेंगे उसमें कोवैलेंट है, कोवैलेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 गिर गया तो उसमें बोलेंगे 50% आयनिक है और 50% कोवैलेंट है। तो ये एक, हालांकि इस चीज को हम आगे पढ़ लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जैसे एक तुम्हें एग्जांपल्स करके मैंने दिखाया। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 1.7 है, इसमें 1.3 है। 1.3 इज ग्रेटर देन 3.3 इज ग्रेटर देन 1.7। दैट मीन्स इस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा, ये आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा ये, और है भी। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक ही तरीका है आयनिक और कोवैलेंट जानने का, बट एक क्वेश्चन अगर देता है तो हम बना सकते हैं। एक और चेक कर लो, चलो चेक करते हैं। HCl को ही चेक कर लेते हैं। Cl का कितना होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl का कितना होगा? Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl? Cl कितना होता है? 3.5। ठीक है, मैं क्या बोला, 3.5 इसी के आसपास होता है। 3.9, 3.7, 3.5 ही होगा, 3.5 मानते हैं। और इसका हाइड्रोजन का होता है 2.1 होता है। डेल्टा एन निकालो तो इसका डेल्टा ई एन निकालो। 3.5 माइनस 2.1 कितना आ गया? 0.4 और ये 1.4। इसका मतलब HCl में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 1.7 से कम गिरा है, और है भी HCl में इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट का मतलब शेयरिंग हो रहा होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। आयनिक में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर में होता है। तो ये सब चीजें डिटेल बाद में हम पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग तुरंत स्टार्ट भी करने वाला हूँ, डोंट वरी। और पूरे चलता हो, पूरे इनऑर्गेनिक और समरी है तुम्हारा, ये लिख लो इसको, बस लिख लिए। और अगर इक्वल आता है तो क्या होता है? अगर इक्वल आएगा तो 50-50% मान लेंगे, बराबर है। इसको लिख लो, आप लिखो, 2 मिनट का टाइम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने बोला कि NaCl ये आयनिक बॉन्ड है, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें कि Na+ ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सोडियम से, सॉलिड से सोडियम गैस बना होगा, गैस से Na एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लोरीन का बॉन्ड टूटा होगा, क्लोरीन गैस मिला होगा, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया होगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लोरीन माइनस गैस बन गया।
अब ये Na+ और Cl- परेशान थे। क्यों परेशान थे? तो आखिर ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर क्यों परेशानी? परेशानी किस बात की? तो परेशानी इस बात की कि इन्होंने बोला तुम ऑक्टेट ही कंप्लीट किए हो ना, मेरे ऊपर चार्ज लगा दिए हो। ये बोला मेरा ऑक्टेट तुम कंप्लीट कर दिए हो, मेरे पे ऊपर चार्ज लगा दिए हो। चार्ज हमारे में बोझ की तरह दिखता है, हम चार्ज को नहीं चाहते हमारे ऊपर लग जाए। तो फिर बोला तुम जब चार्ज को नहीं चाहते हो तो दोनों क्या हो जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ। तो Na+ और Cl- इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड में बन जाएंगे हमेशा के लिए, बराबर है क्या? और जैसे ही दोनों में बॉन्ड बनेगा हमेशा के लिए, तो ये इनका चार्ज क्या हो जाएंगे? बोलेंगे अब चार्ज किस बात की, आओ बॉन्ड बनाते हैं और चार्ज खत्म करते हैं। इन्होंने बॉन्ड बनाया और चार्ज को खत्म किया, और फिर बोलते हैं कि जब हमें तोड़ोगे तो हम फिर से चार्ज बना जाएंगे। यानी इनको तोड़ने के बाद जब इसको तोड़ेंगे तो चार्ज भी क्रिएट हो जाएंगे केटाइन और एनाइन में, और जब ये बॉन्ड बनते हैं तो चार्ज को हटा देते हैं। और यही जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो बॉन्ड जब बनता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हम लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें कहने का मतलब ये हुआ, ये सब तो चीजें हुआ सही है, चार्ज खत्म हुआ सही है, किसी एटम पे केटाइन चार्ज उसकी बोझ की तरह होता है, दोनों मिल जाएंगे और NaCl बन जाएंगे, यहाँ से एनर्जी लूज हो जाएगा, ये सॉलिड बन जाता है। दो गैसियस फेज के मिलकर एक सॉलिड तैयार करता है। अब इसमें बन गया आयनिक, अब ये आयनिक कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड। हमें कैसे मालूम चला ये आयनिक है? तो जहां लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है और जाके बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बोलते, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो हम उसको आयनिक एक और नाम देते हैं। तो हमारे को आयनिक पहचानने का दो तरीके हैं, लॉस और गेन और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से। लेकिन तीसरा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या इसके अंदर 100% आयनिक कैरेक्टर है क्या? 100% आयनिक कैरेक्टर मतलब ये समझ में नहीं आ रहा क्या मीनिंग है इसका? तो मीनिंग ये हुआ कि अभी फिलहाल इतना समझो कि ये आयनिक, आयनिक बॉन्ड तो है इसके अंदर, लेकिन 100% है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं, कोई भी आयनिक कंपाउंड के अंदर 100% आयनिक कंपाउंड नहीं होता है। एक साइंटिस्ट है फजांस, फजांस रूल के अकॉर्डिंग फजांस बोलता है कि कोई भी आयनिक 100% आयनिक नहीं हो सकता है। नो एनी आयनिक कंपाउंड इज 100% आयनिक। उसमें किसी भी आयनिक के अंदर 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर, इट कंटेन सम कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि कहने का मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? तो फाइनल कंक्लूजन हमारा यही हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो फजांस रूल के ऊपर, मतलब फजांस रूल के में थोड़ा सा हमने केमिकल बॉन्डिंग को इंक्लूड किया। तो अगर थोड़ा सा समरी जानने की कोशिश करना कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और लूज होने के बाद केटाइन और एनाइन जब मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। ये आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक कैरेक्टर को नहीं कंटेन करता है। फजांस ने बोला था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। अब कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर हो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर आयनिक परसेंटेज कितना है। आखिर जब 100% आयनिक नहीं है तो उसमें आयनिक परसेंटेज तुम बताओ कितना है? तो हम वही करने वाले हैं कि उस कंपाउंड में आयनिक परसेंटेज निकालने वाले हैं। जब वो 100% नहीं है तो बताओ कि वो कितना परसेंट है फिर। तो वही हमारा टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? उससे निकालने के पहले मैं तुम्हें एक चीज और सिखा दे रहा हूं जो तुम जानते भी हो। अगर मैं बात करूं LiCl का और NaCl का, ये अपना रूल है, KCl का, RbCl का और CaCl का, ये सोच लो आयनिक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लूज करेगा, ये गेन करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा। मुझे बताओ, ये तो कॉमन एटम है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा? इसमें से लिथियम लूज करेगा, सीजियम लूज करेगा?
आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन को कौन लूज करेगा? सीजियम, इसमें अच्छा बॉन्ड बनेगा। ये बोलेगा हम तो परेशान हैं, तुम मेरे को जल्दी से इलेक्ट्रॉन दो। ये अब सीजियम है, क्लोरीन है। अब ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी लूज करेगा उतना ही जल्दी क्या कर लेगा? गेन करेगा ना। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा उतना ही जल्दी गेन करेगा। तो लूज करेगा तो जल्दी से कैटायन बनेगा और उस इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा और Cl माइनस बनेगा। अब बोलेगा दोनों आओ बॉन्ड बनाते हैं, फिर दोनों का आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो कहने का मतलब है इस दोनों में आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। ये अपना रूल है, एफाजांस के हम जस्ट उल्टा बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर LiCl में बात करें, NaCl में बात करें और KCl में बात करें और RbCl में बात करें और CHCl में बात करें, तो आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा। हालांकि हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा। और किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर 100% नहीं है, लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है और इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये हम बोल सकते हैं। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी ले तो हम ये लिख सकते हैं BeCl2, हालांकि कोवैलेंट होता है, और MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। इसमें भी टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कहने का मतलब है इसमें अगर हम आयनिक कैरेक्टर 70% होगा, इसमें 75%, इसमें 80%, इसमें 85%, इसमें 90%। कोई भी 100% नहीं हो सकता है। कोई CBSE का रिजल्ट थोड़ा है कि आउट ऑफ आ जाएंगे 600 में 600 आएंगे क्या? लेकिन आया है ना। यूपी की एक लड़की ने आउट ऑफ लाई है, CBSE में 600 में 600 आया है उसको। 12th में, 10th को नको, 10th का आज रिजल्ट है, 12th का कल आने वाला है। 10th का आज आने वाला, 12th का कल आया था। एक लड़की दिव्यांशु जैन, उसका है आउट ऑफ 600 में 600 है CBSE में। तो तुम्हारा भी लग रहा रिजल्ट आने वाला है अब, शायद 12th का आज 13 14 हो गया ना, 15 या 16 के पहले आने वाला है, उसके बाद तुम्हारा आएगा। तो आयनिक कैरेक्टर क्या है? टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा, लेकिन किसी में 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है। बराबर है ना? हाँ, दिव्यांशु जैन है, अरे हमारे यहाँ की है। चलो आगे बढ़ते इसमें। अब आगे बढ़ने के पहले हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो कहने का मतलब समझ में आ गया ना कि टॉपिक पढ़ क्यों रहा है, आखिर इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है। पढ़ना अलग चीज है कि हम पढ़ लेंगे और फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, लेकिन टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है। तो सर कोई भी कंपाउंड कोवैलेंट होता है क्या 100%? तो कोवैलेंट होता है 100%। तो ये भी लिख ही लो। अगर सेम एलिमेंट से बना है, तो ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में समझा दूंगा मैं। सेम एलिमेंट से बना है तो उसमें कोवैलेंट 100% होगा। अगर सेम एलिमेंट से बना है तब, बराबर है क्या? अगर सेम एलिमेंट से बना है तो उसमें कोवैलेंट 100% होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN का वैल्यू 0 होता है, इसलिए कोवैलेंट 100%। लेकिन अगर मान लो HCl में मान लो कि इसमें कोवैलेंट मानना, क्या अभी बताया भी था कि कोवैलेंट है। क्यों? क्योंकि इसके डेल्टा EN कितना आ रहा था 3.5 और इसका 2.1, 3.5 और 2.1 कितना आ रहा था 1.5, लेस देन कितना आ रहा था 1.7, इसलिए क्या था ये कोवैलेंट था। लेकिन इसमें 100% कोवैलेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगा, उस कंडीशन में P4 का भी लिख लो, P4 S8 AC8 ओल्ड स्टाइल से टिप दी हमने, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया AS4 सब SB4, यह सब हमने क्या हो गया, सब के सब सेम एलिमेंट है, इसलिए इनमें आयनिक कोवैलेंट 0 होता है। तो कहने का मतलब इसमें हम डिटेल आगे केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे जब हम पढ़ेंगे तब। लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन देखते हैं कि एक आयनिक कैरेक्टर, यानी आयनिक कैरेक्टर कितना है किसी भी कंपाउंड के अंदर, आयनिक परसेंटेज निकालना है। तो आयनिक परसेंटेज हम क्यों निकाल रहे हैं ये मैं आपको बता दिया। अब एक फार्मूला है जिसमें आयनिक परसेंटेज निकाला जाता है और उस पर फार्मूला लिख लो, परसेंटेज ऑफ
आयनिक कैरेक्टर, हाँ बस हो गया, कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल लिख लो, HF का निकाल के बताओ जल्दी से, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जल्दी से बताओ। हालांकि HF में आयनिक नहीं होता है, कोवैलेंट होता है। HF कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ध्यान रखना। एक बार इलेक्ट्रॉनिटी निकाल के देखो तो 4.0 और ये होता है 2.1, कितना आ गया 9, और ये 2 3 1.9, हालांकि 1.7 से ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये 3.78 माना जाता है। तो इसमें लगभग कोवैलेंट नहीं, आयनिक कोवैलेंट मानते हैं, आयनिक नहीं मानते। आयनिक परसेंटेज बताओ, वो सब हम सीखेंगे कोवैलेंट में, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में। इसमें आयनिक परसेंटेज जल्दी से बताओ कितना आया, किसी का आंसर? ऑल डाइएटॉमिक एलिमेंट्स आर 100% प्योर कोवैलेंट, बिल्कुल। डाइएटॉमिक नहीं, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होना चाहिए, डेल्टा ई एन का वैल्यू जीरो होना चाहिए। डेल्टा ई एन का वैल्यू अगर जीरो आ गया, सोचो डेल्टा ई एन यहाँ जीरो आ गया, इसमें आयनिक कैरेक्टर कितना हो जाएगा? सोचो फॉर्मूला से क्या है, 0% आएगा कि नहीं आएगा? अगर डेल्टा ई एन जीरो अगर आ गया तो आयनिक परसेंटेज कितना हो जाएगा? जीरो। आयनिक परसेंटेज जीरो का मतलब 100% कोवैलेंट। 0% आयनिक का मीनिंग, आयनिक 0% आयनिक का मीनिंग क्या हुआ? 100% कोवैलेंट। क्योंकि दो ही तो मोस्टली बॉन्ड होते हैं, आयनिक और कोवैलेंट। जब एक जीरो होगा तो दूसरा क्या होगा? कोवैलेंट होगा। इसमें बताओ जल्दी से कितना है आंसर? हाँ विजय ओमकार, सॉरी ओमकार का आया है। तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अच्छा, इसमें फ्लोरीन का तुम लोग क्या लिए हो? आंसर जो दिया है वो 46% दिया है। अब डिपेंड करता है कि तुम फ्लोरीन का वैल्यू क्या लिए हो, बट आंसर में डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो डिफरेंस जो आएगा वो 2 का आएगा, तो 2.1। हालांकि इसमें जो है और 4 4.1 ले लिया है, कोई नहीं, उतना आसपास भी आंसर आया चलता है, ठीक है। उसने एग्जैक्ट वैल्यू 43%, 44% इतना भी आएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल, इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास है, तो इसके आगे हम कल कराते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है वो कल भी चलेगा। आप होमवर्क करते रहो, ओके।